चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लोक भवन में सुबह 10:50 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले सम्राट चौधरी ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दिया। बिहार के राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर पहुंचे, जहां नितिन नवीन ने सम्राट चौधरी को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। हमारे साथ सम्राट चौधरी के आवास के बाहर से संवाददाता शिवम लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, बताइए सम्राट चौधरी के आवास के बाहर कैसी हलचल है, जो कि जब से उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, लगातार बधाई शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल कैसी हलचल सम्राट चौधरी के आवास के बाहर देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जब से ये ऐलान हुआ है कि अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद से जो तमाम उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो लगातार उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे। और कल रात तक यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ था। कल देर रात तक लोग यहाँ पर पहुंचे थे बधाई देने के लिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, हालांकि वो अधिकतर कौटिल्य नगर में रहते हैं, लेकिन जो बड़ी बैठकें होती है वो अपने 5 देश रत्न मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पर करते थे। लेकिन देखिए, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कल ये जो उप मुख्यमंत्री का जो ये लगा हुआ था बोर्ड, इसके ऊपर कल पेपर चिपका दिया गया था, लेकिन आज इसको भी हटा दिया गया। और संभवतः है कि अब ये जो नेम प्लेट है यहाँ से हट जाएगा। लेकिन जब से सम्राट चौधरी के नाम की औपचारिक ऐलान हो चुकी थी, उसके बाद से जो तमाम पूरे पटना में जो उनके समर्थक हैं, पूरे पटना में पोस्टर्स लगाते हुए नजर आए हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो हर जगह पर आपको पूरे पटना में, पूरे शहर में, राजधानी में आपको सम्राट चौधरी के बधाई के पोस्टर देखने को मिलेंगे। ये उनके सरकारी आवास के बाहर की तस्वीर है। और अगर आप मेरे बाईं तरफ भी देखेंगे तो पूरी लगाए गए हैं और उन्हें बधाई दी गई है। देखिए, कहीं ना कहीं एक लंबे दशक का ये संघर्ष था बीजेपी का बिहार में सत्ता पर बैठने का, और आज उनको मौका मिला है, बीजेपी को ये कहीं ना कहीं मौका मिल गया है कि अब बिहार की गद्दी वो संभालने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब नई सरकार का गठन होना है, जिसको लेकर कल लगातार बैठकों का दौर चला। सियासी हलचल जो है कल पूरे बिहार में देखने को मिली है। बिहार में पूरी तरीके से ये चर्चाएं हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी। लेकिन उसके बाद शाम होते होते सभी चीज़ों पर से पर्दा हट गया, मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग गई। हालांकि रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम था, उस पर एनडीए की बैठक में और जो बीजेपी की बैठक हुई उसमें मुहर लग गई। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं और फिर एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं सेंट्रल हॉल में। और जो सेंट्रल हॉल से बैठक खत्म होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पहुंच जाते हैं। वो पेश करते हैं। उसके बाद राज्यपाल उन्हें आमंत्रण देते हैं नई सरकार बनाने का। तो आज 11 बजे, तकरीबन 10:50 का समय जो है वो बताया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो आज उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि 3 लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री के दौड़ में जो नाम आ रहा है वो विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव का है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नाम जो है इन्हीं दोनों का है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहें तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, पूरे बिहार में बस एक ही चर्चा चल रही है कि उनका जो कार्यकाल था कहीं ना कहीं स्वर्णिम 20 साल का कार्यकाल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नीचे के तबके से ले उठाकर आज ऊपर रखा है, तो सभी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, खास करके महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत तारीफ की नीतीश कुमार की। जब बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उनके नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी तारीफ की। बीजेपी ने पोस्ट किया, उसमें भी उनकी तारीफ की गई। दूसरी ओर ये बताइए शिवम, लोक भवन में कैसी तैयारी है, क्योंकि शपथ ग्रहण तो वहीं होना है? जी बिल्कुल, देखिए लोक भवन में कल सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लगभग जो शेड है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। वीवीआईपी लोगों के लिए लिमिटेड लोग पहुंचेंगे, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। वीवीआईपी चेयर्स जो है
वो मंगवाए गए हैं। पूरी तरीके से लोक भवन जो है उसको सजा दिया गया है जहां पर ये शपथ ग्रहण होना है, और 10:50 का समय है, तो 10:30 बजे से तकरीबन लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कल पूरी तरीके से साफ सफाई भी चल रही थी, तो तैयारियां जो है पहले से ही थी, बस उसको जो है एक आखिरी रूप दिया जा रहा था, तो वो आखिरी रूप भी कल दे दिया गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह आज हो जाएगा। उसके बाद जो तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं, वो आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 16 अप्रैल से विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो आज जो तमाम नेता हैं वो भी आज तो क्या दूसरे राज्यों से भी मेहमानों को बुलाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? देखिए, काफ़ी लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, जो बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं, वो सीधा तमिलनाडु से बिहार पहुंचेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने की बात है, हालांकि अभी तक प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन पहुंचने की बात है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड लोगों के साथ और कुछ बड़े चेहरों के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह जो है आज संपन्न होगा। और इसके बाद जो कैबिनेट के लोग जो शपथ लेंगे, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, वो शपथ ग्रहण समारोह जो है कुछ टाइम के बाद होना है। चूँकि आज सिर्फ 3 ही लोगों का शपथ ग्रहण हो रहा है। बताया जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण कर शपथ जो है वो ले सकते हैं। तो तमाम जो भी अभी भी सियासी हलचल जो है वो जारी रहेगी कि मंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है, किस विधायक को कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चर्चाएं हैं वो अभी भी जो है चल रही हैं। जी बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है, निशांत कुमार के बारे में चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री जेडीयू से एक ही होगा, निशांत कुमार का नाम सबसे आगे है। तो निशांत कुमार फिलहाल सीधे तौर पर सरकार में उनकी भागीदारी नहीं दिख रही है, मंत्रिमंडल में भी नहीं दिख रही है अब तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, निशांत कुमार ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है, वो सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले जब से उन्होंने सदस्यता ग्रहण की वो सक्रिय हैं, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो नीचे तबके के लोग हों चाहे ऊंचे तबके के लोग हों, कार्यकर्ता हों या फिर जिला अध्यक्ष हो, तमाम जो लोग हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और लगातार दौरे भी कर रहे हैं। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि उनकी अभी राजनीति में शुरुआत हुई है। अगर ये शुरुआत वो 5 साल पहले करते तो आज उन्हें आज मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह मिलती, लेकिन उन्होंने देर से शुरुआत की है। अब राजनीति में वो धीरे धीरे सक्रिय हुए हैं। तो और जो बैठक वो कर रहे थे, जो उनकी आखिरी बैठक हुई थी एक अन्य मार्ग में, उसमें ये सोर्सेज ने हमें बताया कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए और मंत्रालय के लिए निशांत कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया है। सोर्सेज ये बताए हैं कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो ना तो सरकार में शामिल होंगे, ना ही उप मुख्यमंत्री पद पे वो बैठना चाहते हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि निशांत अभी ग्राउंड लेवल पर काम करने का सोच रहे हैं, और ग्राउंड लेवल से वो जब ऊपर आएंगे उसके बाद हो सकता है कि जो 30 का चुनाव होगा उसमें निशांत कुमार की अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। क्या इसे ऐसे भी देख सकते हैं शिवम, क्योंकि नीतीश कुमार का इतना लंबा कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर भी, ना उन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाना, वैसे कोई गंभीर आरोप लगे तो परिवारवाद का आरोप भी कोई ना लगा पाए कि सीधे निशांत कुमार की एंट्री कुछ दिनों पहले होती है और वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी निशांत सोच रहे हों कि पहले एक कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करूं, काम करूं, संगठन को समय दूं, और उसके बाद फिर अगर आगे बात बनती है तो सीधे तौर पर सरकार में भागीदारी होगी। क्या ऐसे भी देख सकते हैं इसको? जी बिल्कुल। देखिए, जब निशांत कुमार की एंट्री हुई थी उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था कि अब नीतीश कुमार के ऊपर भी जाते जाते परिवारवाद का दाग लग गया, लेकिन वो परिवारवाद का दाग नहीं कह सकते हैं क्योंकि निशांत कुमार को सीधे मंत्रालय नहीं दे दिया गया, सीधे कोई बड़ी जो उपाधि थी वो नहीं दे दी गई है। निशांत कुमार एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में ज्वाइन हुए। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, यानी कि जेडीयू का नेतृत्व वो संभालेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल से जुड़कर वो काम करेंगे, और ग्राउंड लेवल से जुड़कर जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव रहेगा और नेताओं के साथ जुड़ाव रहेगा, उसके बाद 2030 में उनकी जो भूमिका होगी वो देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के ऊपर अभी तक ना ही तो भ्रष्टाचार का दाग लगा, ना परिवारवाद का दाग लगा। तो नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं कहिए तो एक सोशल इंजीनियरिंग के वो मास्टर रहे हैं, और राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार का हर एक फैसला जो है कहीं ना कहीं सोच समझ के लिया जाता है। तो निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार के जाने से पहले करवाना
और अब निशांत कुमार का जेडीयू का कमान संभालना कहीं ना कहीं लंबा विजन है। ठीक है शिवम, तो एक दूर की दूसरे दृष्टि तरफ जो है, लौटते हैं। वो आज देखी गई है चूंकि निशांत को शामिल सम्राट करने चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तैयारियां चल रही हैं। कई नाम थे रेस में, हालांकि अब उन नामों की चर्चा से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, समर्थक हैं, वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की। तो मुख्यमंत्री बनने से कितने उत्साहित हैं? कार्यकर्ताओं का क्या रिस्पॉन्स है जमीनी स्तर पर? देखिए, जब से ये नाम चल रहा था कि जो सम्राट चौधरी है वो अब उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यानी कि उनके नाम के आगे से जो डिप्टी सीएम का वो टैग है वो हट जाएगा। कार्यकर्ताओं में तो तब से ही जोश था जब से उनका नाम सुर्खियों में आ गया। और कल जब वो बैठक हो रही थी तो अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो कल पूरे भाजपा कार्यालय को सजा दिया गया था, पूरी तरीके से भगवा कपड़ों से, फूल से सजा दिया गया था। और जो कार्यकर्ता थे दरवाजे के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे साफ तौर पर ही उसी वक्त समझ चुका था लोग और बिहार की जनता की कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, भाजपा के अंदर कितना उत्साह है। क्योंकि भाजपा की ये लंबी समय से कोशिश थी कि वो बिहार की सत्ता संभाले, हालांकि वो सहयोगी दल के तौर पर बिहार में थी, लेकिन अब वो मेन स्टीयरिंग संभाल रही है बीजेपी। और उसमें भी अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, चूंकि बिहार में कहीं ना कहीं तो सम्राट चौधरी बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में उनको खड़ा किया गया था और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में तो जोश और जुनून है ही, और समर्थकों में। और सिर्फ पटना ही नहीं, पटना से लेकर तारापुर तक अगर बात करें तो तारापुर तक जश्न मनाया जा रहा है। तो साफ तौर पर समर्थकों के अंदर एक उत्साह है। और आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे उसके बाद उनका किस तरीके से स्वागत होता है, ये भी तस्वीर जो है वो देखने वाली रहेगी। जी अच्छा, अब सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी, 2018 में ज्वाइन किए, और इतने कम समय में जितनी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को बीजेपी देती गई और हर बार वो उसमें खरा उतरते गए, और अब तो राज्य की कमान सम्राट चौधरी संभालेंगे। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी नीतीश कुमार को गेनर के रूप में देखा गया है। अगर बात करें तो राजनीतिक विशेषज्ञों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार यहाँ पर हारे नहीं है। नीतीश कुमार की भी ये एक राजनीति है और एक कहीं ना कहीं तो कहें एक स्टेप बैक है। और जो गेनर के रूप में है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो नीतीश कुमार चाह रहे थे वही हुआ है। भले वो सत्ता नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हर बार सम्राट चौधरी को आगे किया। और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बहुत ही खास माने जा रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ वो हर कार्यक्रम में शामिल होते थे और हर जगह नीतीश कुमार उनकी तारीफ करते हुए नजर आते थे। और हालांकि नीतीश कुमार ने उनकी नाम पहले से ही घोषणा कर दी थी, बीजेपी और एनडीए में तो उनके नाम में कल मुहर लगी है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार ये आगे करते थे कि आगे यही संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गेनर की भूमिका में इसलिए भी है और सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सहयोगी दल, अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेते तो बिना बीजेपी के सरकार भी नहीं बन सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार का समर्थन बेहद ज़रूरी था और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए भी बहुत ज़रूरी था। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से है, लेकिन शुरुआत से दौर पर यह कहा जा रहा है कि नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को ये जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी भूमिका। और इसके पीछे का भी जो दूरदृष्टि की सोच है नीतीश कुमार की, वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिनों में तो ज़रूर सामने आ जाएगी। लेकिन ये विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे वही अब भी हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कल ही